बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम जो चैप्टर स्टार्ट किया वो था ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स। तो उसकी जो टेक्स्ट थी, जो हमने जहाँ पे उसे छोड़ा था, तो वो टेक्स्ट बात ये हुई थी कि जो राइटर था वो किताबों की वो जो एक बोरी के अंदर उसे पैक करके लेके जाता है और दरिया के किनारे पे पहुंच जाता है। अब उसने किताबें अभी फेंकी नहीं हैं। किताबें फेंकने से पहले की जो सिचुएशन है, जैसा कि रास्ते में उसे कांस्टेबल का सामना हुआ, एक आवारा साथ से गुज़रने वाले आदमी से उसकी बात नहीं हुई, सिर्फ उसका आमना सामना हुआ। रोड्स के ऊपर रोशनियों का पड़ना, उससे उसका डर जाना, उसका घबरा जाना, परेशान हो जाना, अपनी स्पीड कम ज़्यादा करना, ये सारी चीज़ें जो है जो वो फेस कर रहा था। तो वहाँ से आगे हमने टेक्स्ट को शुरू करना है। जो उसके डर था, खौफ था। व्हाट अबाउट द स्प्लैश? अब जब वो किताबें फेंकने ही वाला था, किताबें अभी उसने डालनी ही थी, अभी डाली नहीं थी, तो उसके जहन में एक बात आई। क्या जी? स्प्लैश, पानी के छींटे। कि कोई भी चीज़ आप, कोई भारी चीज़, कोई बड़ी चीज़, कोई ईंट, कोई पत्थर, कोई टुकड़ा अगर पानी के अंदर डालेंगे तो उससे क्या होगा? स्प्लैश। उसमें से पानी के छींटे पैदा होंगे, उसमें से लहरें पैदा होंगी। तो उससे क्या होता है बेटे? ये बात उसके जहन में आई। बट अबाउट द स्प्लैश, कि उन पानी के छींटों का क्या बनेगा? जो पानी के छींटे उड़ेंगे तो उससे क्या होगा? अ मैन लीनिंग एट मिडनाइट ओवर द एम्बैंकमेंट वॉल, पुश्ते की दीवार। तो अब पुश्तों की दीवार के ऊपर जब वो आधी रात के ऊपर झुका, अ सडन फ्लिंग ऑफ हिज आर्म्स, कि एक आदमी झटके से कोई चीज़ फेंक रहा हो, अ ग्रेट स्प्लैश इन द वाटर, और पानी के अंदर एक बहुत बड़ा स्प्लैश, पानी का छींटा उड़े। श्योरली एंड नॉट विदाउट रीज़न, यकीनन और बगैर किसी वजह के, बगैर किसी बात के। whoever was within sight, जो कोई भी देख रहा होगा, जो कोई भी इस मंजर को देखेगा, and hearing would at once rush at me, वो भाग के मेरी तरफ आएगा, and seize me, seize पकड़ लेना, या यूं कर लें इसका जी, गिरफ्तार कर लेना। इन ऑल प्रोबेबिलिटी इम्कान होना, इन ऑल प्रोबेबिलिटी, इस बात का इम्कान है। दे वुड लाइक इट वॉज अ बेबी, कि वो ये समझेंगे, दे वुड थिंक कि वो ये समझेंगे कि यकीनन इस आदमी ने जो चीज़ इस पानी के अंदर फेंकी है, हालांकि वो थी तो किताबें, लेकिन इस आदमी ने पानी के अंदर जो चीज़ें फेंकी हैं, यकीनन वो किसी चीज़ का, कोई लड़का हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है। तो उन्होंने ये देखने वाला यही समझेगा कि यकीनन इसने कोई बेबी बॉय था, लड़का था जो इसने पानी में फेंका है। व्हाट ऑन अर्थ वुड बी अ गुड ऑफ टेलिंग अ लंडन कांस्टेबल दैट आई हैड कम इनटू द कोल्ड एंड कम डाउन अलोन टू द रिवर टू गेट रिड ऑफ द पैक ऑफ पोइट्री। तो फिर राइटर के जहन में जो अगली बात आती है वो ये आती है कि लंदन के अंदर बैठा हुआ जो कांस्टेबल होगा, पुलिस वाला होगा, वो क्या करेगा? उसके सामने ये बताना फजूल होगा, उसके सामने इस बात को बताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। किस बात का? कि जनाब मैं रात की इतनी सर्दी के अंदर घर से बाहर निकला और इतने तन्हा निकला, और मैं एक पैक ऑफ पोइट्री की, शायरी की किताबों से जान छुड़वाने के लिए मैं बाहर निकला था। तो ये बात करना किसी कांस्टेबल के सामने, किसी पुलिस वाले के सामने ये बात करना बिल्कुल फजूल होगा। क्योंकि वो इस बात के ऊपर यकीन ही नहीं करेगा कि रात को अंधेरे के अंदर, फुल सर्दी में, तन्हा, आप एक किताबों की बोरी को आप अपने कंधे पे उठा के आप उसे फेंकने के लिए जा रहे थे, तो ये सब आपका झूठ था, ऐसा नहीं था। तो वो यकीन नहीं करेगा। तो वो क्या कहेगा? आई कुड ऑलमोस्ट हेयर हिज ग्रफ स्नीरिंग लाफ,
ग्रफ स्नीरिंग, हकारत तमीज़ ग्रफ मकरूह, लाफ हंसी। तो यकीनन मुझे उसकी एक हकारत तमीज़ हंसी का सामना करना होगा, मुस्कुराहट का सामना करना होगा, और वो क्या कहेगा, यू टेल दैट टू ऑल मेराइन्स माई सन, ओ मेरे बेटे ये बात आप किसी और को बताना। यानी जब मैं एक कांस्टेबल को, पुलिस ऑफिसर को ये बताऊंगा कि जनाब मैं तो पोइट्री की पुरानी किताबें, पुराने एडिशंस, मैगजीन्स और पुराने डाइजेस्ट, ओल्ड जंतरी की किताबें मैं ये उठा के जनाब पानी में फेंकने आया था, मैं तो उनसे जान छुड़वाना चाहता था, तो जब मैं ये बात करूँगा तो यकीनन वो ये कहेगा कि बेटा ये बात आप किसी और को बताना, आप मुझे पागल ना बनाएं, आप मुझे बेवकूफ़ ना बनाएं। तो जब इस तरह की बात होगी तो फिर मैं कैसे उसका सामना करूँगा। सो फार आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई स्ट्रेड अप। स्ट्रेड होता है बेटे भटक जाना, एंड डाउन इंक्रीजिंगली, fearful इंक्रीज, इजाफा होना, fearful डर, ऑफ बीइंग वाच्ड समनिंग अप, समन अप इकट्ठा करना, करेज हौसला या हिम्मत, टेक द प्लंज फैसला करना, एंड क्वेलिंग फ्रॉम, क्वेलिंग पिस्पा होते रहना, पिस्पा होते रहना। एट द मोमेंट, ये यहाँ पे सेंटेंस मुकम्मल हो रहा है जी। अब इसको दोबारा सुने बेटा। सो फार आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई स्ट्रेड अप, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम कि मैं कितनी देर भटकता रहा, एंड डाउन इंक्रीजिंग fearful ऑफ बीइंग वाच्ड, और देखे जाने का डर मेरे अंदर बढ़ता रहा कि कोई मुझे देख ना ले कि ये आदमी क्या फेंकने आया है, इसकी किताबों की ये जो इसने बोरी उठाई हुई है, इस बोरी के अंदर इसने क्या रखा हुआ है, कोई मुझे देख ना ले। इस चीज़ के डर से मेरे अंदर जो डर था वो बढ़ता रहा, उसमें इजाफा होता रहा। लेकिन बिल आखिर मैंने अपनी हिम्मत बांधी, मैंने अपना हौसला बांधा, टू टेक द प्लंज, फिर मैंने फैसला किया, एंड क्विलिंग फ्रॉम इट, और फिर मैं पिस्पा होते हुए इस चीज़ से एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी लम्हात तक, और आखिरी लम्हात तक मैं पिसता रहा इस तन्हाई के डर में, खौफ में। एट लास्ट, फिर आखिरकार, आई डिड इट, मैंने ये काम कर दिया कि अब मैंने करना तो है, आखिरकार मैंने ये काम कर दिया। इन द मिडल ऑफ द चेल्सी ब्रिज, चेल्सी वो जो रिवर था, दरिया का नाम है, दरिया का जो नाम है, देर आर प्रोजेक्टिंग सर्कुलर बेज विद सीड्स इन दैम, प्रोजेक्ट सर्कुलर बेज, आगे बढ़े हुए फट्टे, सीड्स इन दैम। उस चेल्सी रिवर के ऊपर, दरिया के ऊपर आगे की तरफ बढ़े हुए जो तख्ते लगे हुए थे, जो फट्टे लगे हुए थे, उनके ऊपर, उनके दरमियान में मैं आगे गया ताकि मैं अब इन किताबों को जो है वो नीचे फेंक सकूं, इनको ख़त्म कर सकूं। तो वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो अब मैंने सोचा कि अब मुझे ये काम करना ही होगा। तो यहाँ से बेटे आगे हम इंशाल्लाह टेक्स्ट को आगे स्टार्ट करेंगे। टेक्स्ट अभी हमारी मुकम्मल नहीं हुई इस लेक्चर के अंदर, इसको हम आगे स्टार्ट करेंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग आपने साथ साथ बेटे लिखने हैं। और अब इस टेक्स्ट के इस पोर्शन में से जो सिनोनिम्स निकले हैं उनकी आप ज़रा लिस्ट देख लें, इनको नोट कर लें। पहला है जी स्ट्रे, जैसे मैंने वहाँ बताया, भटक जाना, बिखर जाना या भटक जाना। वेंडर, ये पहला है जिसका, स्ट्रोल दूसरा, रैम्बल, ये 3 इसके पॉसिबल जो सिनोनिम्स बनते हैं स्ट्रे के, ये नोट करने हैं आपने बेटे। उसके बाद है समन अप, कलेक्ट कर लेना, इकट्ठा कर लेना, अपनी हिम्मत बांध लेना। पहला है जी गैदर, दूसरा है असेंबल, तीसरा है मस्टर अप। उसके बाद है जी क्वेल, जैसे अभी मैंने वहाँ भी बताया था, पिस्पा होते रहना, या इसका एक आसान ये बनता है कि रुस्वा होते रहना,
रुसवाई का सामना करना। रुसवाई का सामना करना, तो ये मतलब समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने ये लिख दिया है, पिस्बा होना या रुसवाई का डर होना। क्विल, रिकॉइल, श्रिंक बैक, ड्रा बैक, बे, ये तीन इसके सिनोनिम्स हो गए जी। बे, रिसस, अलॉन, लुक, ये तीन जो है ये इसके सिनोनिम्स हो गए। ये लिस्ट इसकी अलग से बना लेंगे। ट्रांसलेशन, जैसे आपको मैं अक्सर बताता ही रहता हूँ कि ट्रांसलेशन आपने इसकी लिखनी नहीं है। आपने करना क्या है कि जी आपने इसको सिर्फ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के ऊपर फोकस करना है। ट्रांसलेशन को सुनने के बाद एक बार लिखना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, बेशक ना लिखें, लेकिन इस के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको लाजमी आप लिखेंगे ताकि वो लिखने के बाद आपकी सिनोनिम्स भी अटैम्प्ट हो सकें और इसके साथ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आप अटैम्प्ट कर सकें। अदरवाइज़ अगर आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग नहीं आते होंगे तो उस सूरत में क्या होगा, आप सिनोनिम्स भी नहीं कर पाएंगे और क्वेश्चन आंसर। और ये जो टेक्स्ट का प्रोज का पोर्शन हमने शुरू कर रखा है, जो 10 चैप्टर हमने प्रोज के करने हैं और ये छठा चैप्टर चल रहा है, तो इन 10 चैप्टर में से हमने कौन सी चीज़ें करनी है, 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। नंबर 1 सिनोनिम्स जो ऑब्जेक्टिव के अंदर 10 मार्क्स के आते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो 12 मार्क्स के हमने करने हैं उनको आपने अटैम्प्ट करना है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह इससे आगे हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।